हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो हमारा एक्सेल इसके अंदर जो हमारा अलाइनमेंट ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तब तक दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सिंपली हम इसमें यहाँ पर सबसे पहले अपनी सेल में क्लिक करते हैं सीट पर। इसके बाद हम इसकी टेक्स्ट अपने सेल की कुछ लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इससे हम इसमें कुछ भी लिखें तो हमें ईजिली दिख पाए, ठीक है। तो इतना हमने इसका साइज कर लिया। अब इसमें कुछ टाइप कर दें। चलिए चैनल का ही नाम लिख लेते हैं। तो टीटीसी गाइड हमने इसमें लिख लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे हम कुछ बोल्ड कर लेंगे इसका साइज, ठीक है। तो इसे हम बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका हम साइज कुछ बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 22 रख लिया इसका साइज, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका हम कुछ यहाँ पर टेक्स्ट बाहर नहीं करा, तो यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक के हमारे में नहीं माउस काम नहीं करा, तो 3-4 बार करना पड़ा, तो ये एडजस्ट हो पाया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बीच वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। तो टेक्स्ट हमारे बीच साइड में पहुँच गया, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसी में सबसे ऊपर साइड क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट हमारा कुछ ऊपर पहुँच गया, ठीक है। तो चलिए अब पहले इसके साइज को कुछ छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे और अच्छा प्रीव्यू आए, ठीक है। तो हमने छोटा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस पे बीच वाले नीचे की साइड बीच वाले पे क्लिक किया तो देखिए हमारा बीच में पहुंच गया, क्योंकि अभी ऊपर भी है इसीलिए ऊपर ही रहा, ठीक है। इस वजह से अगर हम इस साइड क्लिक करेंगे तो इस साइड पहुंच जाएगा टेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार ऊपर की साइड हमने क्लिक किया तो उस साइड हमारा पहुंच गया टेक्स्ट। अब जो हमारा नीचे की साइड आ गया। अब जैसे हमने इस साइड क्लिक किया तो इधर आ गया, ठीक। इधर क्लिक किया तो इधर आ गया टेक्स्ट हमारा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये हमारे टेक्स्ट को इधर से उधर करने के ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, जिससे आप इन्हें ईजिली कहीं पर भी कुछ भी करना चाहें तो अपना ईजिली टेक्स्ट को वहाँ पर ले जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप करके देखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे हो जाएंगे सभी, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको दूसरे ऑप्शन के बारे में सिखाते हैं। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो उस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो अब वो है हमारा ओरिएंटेशन ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके बाद ओरिएंटेशन ऑप्शन पर यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनका प्रीव्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम वापस जाएंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एंगल क्लोज बाय, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली हम वापस जाएंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन वर्टिकल टेक्स्ट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ हमारा टेक्स्ट इस प्रकार हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस हाइड को बचाने के लिए यहाँ पर हम इसकी कुछ लेंथ फिर से बढ़ाएंगे, ठीक, जिससे प्रॉपर दिख पाए। तो देखिए हमारा टीटीसी गाइड कुछ इस प्रकार से रोटेट हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे अंडू कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे हमने इसे अंडू किया तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब चलिए हम इस पर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं रोटेट टेक्स्ट अप का, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद रोटेट टेक्स्ट डाउन का ऑप्शन इस प्रकार से हमारा कर देगा टेक्स्ट को, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों, आप इन सबकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मेट सेल है इसका यूज हम बाद में देखें, क्योंकि अभी यहाँ पर हम दिखा दिया कि ये ऑप्शन है, इसका लास्ट में देखेंगे इसका यूज, ठीक है। तो चलिए अब इन सभी को हम पहले वापस कर देते हैं, यानी यहाँ से इसे हम हटा देते हैं, बिल्कुल अंडू कर देते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज देखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन दो हमारे हैं, यानी कि ये हमारे जो टेक्स्ट को इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं। एक तो राइट इंडेंट का है, एक लेफ़्ट इंडेंट का है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, तो इस तरह हमारा लेफ़्ट साइड के लिए टेक्स्ट मूव हो रहा है। जब इस पर राइट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड के लिए टेक्स्ट मूव हो रहा है। अब जब हम लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा राइट साइड टेक्स्ट मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन इसीलिए इंडेंट को इधर से उधर करने के लिए टेक्स्ट को हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसे फिर से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो हम इस प्रकार से, ठीक है। तो जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट को कहीं अच्छी जगह पर एडजस्ट करने के लिए, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद इसे अंडू करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में अब सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम अंडू कर रहे हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल अंडू कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए
अब यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने करेंगे TTC गाइड यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो हमने इसमें टाइप कर दिया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे रेफ टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके, ठीक है, जो ऑप्शन हमें ऊपर दिख रहा है। देखिए जैसे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करें तो हमारा टेक्स्ट एक ही सेल में रोटेट हो जाएगा, एक ही टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, देखिए एक ही सेल के अंदर हमारा जितना भी टेक्स्ट था सभी आ गया, ठीक। तो आप इस ऑप्शन का यूज यही है, यानी कि जो लंबाई में था वो हमारा इधर से एक ही, अगर इस पर फिर से क्लिक करें तो वापस वही मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो कितना भी लिखा हो, जितना भी लिखा हो हमारा एक ही सेल में आ जाएगा, भले वो हमें दिखाई ना पड़े, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस ऑप्शन का भी यूज हमने आखिर देख ही लिया। अंडू कर लेते हैं, चलिए इसे भी हम। तो चलिए इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर सिंपली इसे हम कट कर देते हैं यहाँ से। तो हमने कट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन के बारे में अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन का क्या यूज है, तो सबसे पहले हम कुछ इसमें लिख लेते हैं। TTC गाइड हमने लिख लिया, इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे सेल फाइनेंशियल ईयर, ये शॉर्टकट में लिख लेंगे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लें 2022-23, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक डाटा एंट्री का फॉर्मेट बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीरियल नंबर हम लिख लेंगे। तो सीरियल नंबर की शॉर्टकट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस ऑप्शन में लिख लेंगे डेट, इसके बाद इस ऑप्शन में हम लिख लेंगे डे, ठीक, नाम दे देंगे ऐसे। इसमें हम लिख लेंगे पार्टी नेम, तो देखिए पार्टी नेम, ठीक है। इसके बाद इस नंबर में हम लिख लेंगे अमाउंट, ठीक। तो ये जो हमारा किसी कोई भी डाटा एंट्री है उसका हमारा फॉर्मेट है। अमाउंट को भी हमने शॉर्टकट में ही लिख दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा कुछ अच्छा नहीं खूब दिख रहा है, ठीक है। तो इसे और यहाँ पर कुछ देखिए बाहर टेक्स्ट निकल रहा है, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस सभी को हम और अच्छा दिखाने के लिए हम इसमें बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर 2 नंबर पे क्लिक करके सारे को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने जितना भी करना चाहें उतना क्लिक कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में ऑल बॉर्डर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। क्लिक कर, अब देखिए कितना अच्छा पहले से लग रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं मर्ज एंड सेल ऑप्शन का यूज़ करके। तो सबसे पहले ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट किया हमने, ठीक। इसके बाद सिंपली इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिया, तो जो हमारा टेक्स्ट जो था बिल्कुल मिडिल में आ गया, यानी कि जितने भी सेल थे वो सभी सिलेक्ट हो गए, टेक्स्ट हमारा बिल्कुल मिडिल में आएगा। इसी प्रकार नीचे वाले ऑप्शन पर हम यूज करके देखते हैं। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जितने भी करना चाहते हैं, इसके बाद सिंपली क्लिक कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे टेक्स्ट हो जाएंगे। तो मर्ज एंड सेल ऑप्शन का यूज यही है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसमें ड्रॉप डाउन आइकन जो दिख रहा है उसका यूज अब हम देखेंगे। तो चलिए इस ड्रॉप डाउन आइकन का यूज करने के लिए सिंपली सीट नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। तो सीट नंबर 2 पर अब हम आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमें डाटा टाइप ही करना पड़ेगा, इन ऑप्शन का यूज करेंगे हम, तो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सीट की जो है जो उसे जूम कर लेते हैं जिससे अच्छा दिखे। तो जूम कर लिया हमने। तो चलिए अब हम इसमें डाटा को टाइप कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम TTC गाइड यूट्यूब चैनल लिख लेते हैं, ठीक है। TTC गाइड यूट्यूब चैनल हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम इसमें नाम अपना ही नाम लिख लेते हैं, मोहित कुमार, ठीक है। तो अपना नाम हमने लिख लिया। इसके बाद इसमें दूसरा नेक्स्ट नाम लिख लेते हैं जो कि है पवन कुमार, ठीक है। तो पवन कुमार को भी हमने इसमें कुछ लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद 2 नंबर पे आके यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पहली वाली लाइन को, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे एंड पहले ऑप्शन पर क्लिक कर दें मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा जैसा कि हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है। इसका नीचे वाले दोनों सेक्स का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आएँगे, फिर से हम इसके बाद अब हम इसमें नीचे वाला ऑप्शन जो है मर्ज एक्रोस का, इस ऑप्शन का यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो हमारा लेफ़्ट साइड को मूव हो जाएगा, ठीक है। सेल सभी मर्ज हो जाएंगे और टेक्स्ट जो है हमारा वो लेफ़्ट साइड को मूव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए मर्ज एंड एक्रोस ऑप्शन का हमारा ये यूज होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम सेल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से इसी ऑप्शन पे जाएंगे, अंडू कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसे, ठीक है, अंडू कर लिया हमने इसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पर आएंगे, हम इस ऑप्शन पे आए। इसके बाद हमने मर्ज एंड सेल पर क्लिक कर दिया, ठीक, मर्ज सेल पर। तो उससे पहले हम टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस पर, ठीक है। तो सिलेक्शन पहले कर लिया, इसके मर्ज सेल पर क्लिक किया, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन आ गया, यानी कि इसमें अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा केवल मोहित कुमार ही दिखेगा। जो पवन कुमार है वो हमारा हाइड हो जाएगा, यानी कि वो डिलीट हो जाएगा अगर हम क्लिक करेंगे ओके पर। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अंडू कर लेंगे, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वापस आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इन सभी सेलों का सिलेक्शन करेंगे हम। सिलेक्शन करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे, हमारे सेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए TTC गाइड यूट्यूब चैनल ही केवल आया, क्योंकि जितने भी सबका सिलेक्शन नहीं तो केवल सबसे अपर जो ऊपर की साइड होगा वही रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाली लाइन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद सिंपली ओके पर मर्ज इन सेल पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब हम अनमर्ज सेल का यूज करने वाले हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है अनमर्ज हो जाएगा, तो सेल ही सेल केवल अनमर्ज रहे, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड ही रहा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम अंडू कर लेते हैं। अंडू देखिए हमने कर लिया, ठीक है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम इन सब सर्कल का सिलेक्शन करके इन्हें हम डिलीट कर देते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है कॉर्नर पर, इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएंगे, क्योंकि इनमें से अधिकतर ऑप्शन का यूज हम पहले सीख चुके हैं, जो ऊपर वाले जो हैं कुछ, ठीक है। अब इसके बाद जो इस साइड जो हमारा ओरिएंटेशन का ऑप्शन, इसमें यहाँ पर भी आपको दिखा दें। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो हम टेक्स्ट कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक सेल को हम लिखेंगे, इसमें अपना ही नाम लिख देते हैं, ठीक, केवल मोहित ही हमने लिख दिया। अब चलिए इसकी कुछ लंबाई और चौड़ाई को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें टेक्स्ट जो है कुछ अच्छे से दिखे, ठीक है। तो चलिए हमने इसकी लंबाई तो बढ़ा ली, अब इसकी चौड़ाई भी बढ़ा लेते हैं, चौड़ाई भी बढ़ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का किलो यूज करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो जैसे हम एरो पर आइकन पर यहाँ पर जहाँ कहीं पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से रोटेट होता जाएगा, ठीक, यानी कि जो हमारा ये एरो जो है वो होता जाएगा। इसके बाद ओके क्लिक करें तो हमारा ऐसे हो जाए, क्योंकि उसमें फिक्स था, इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ से हाइट को इसकी वो बढ़ाते हैं, लंबाई को। इसके बाद सिंपली यहाँ पर फिर से आते हैं। इसके बाद अब हम सिंपली यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए नंबर के नीचे चलते हैं, जैसे इन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो एरो नीचे वाला है ऊपर वाले, इनसे हम नीचे ऊपर को ले जा सकते हैं, क्योंकि या तो एरो को माउस से कर सकते हैं, हम इतना आइकन पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक, एडजस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 वैल्यू रहती है, 0 पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अभी 0 पे क्लिक नहीं हो पाया, ठीक। 0 पे क्लिक करें तो बिल्कुल हमारा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। चलिए अंडू कर लेते हैं इसे। तो अंडू हमने कर लिया, तो इस ऑप्शन का यूज करके हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके देख लेते हैं, जो ऑप्शन हमारा श्रिंक टू फिट, क्योंकि रेफ टेक्स्ट का तो यूज हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद श्रिंक टू फिट फंक्शन बचा केवल यूज करने के लिए हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट टाइप करेंगे, तो चलिए हम कुछ नहीं इसमें फिर से लिख लेते हैं, TTC गाइड यूट्यूब चैनल ही लिख लेते हैं, कुछ नहीं तो चलिए TTC गाइड यूट्यूब चैनल हमने इसमें लिख लिया है, ठीक है। जो TTC का यूट्यूब चैनल कर लिखने के बाद, क्योंकि देखिए अब हमने केवल इतनी सेल को सिलेक्ट करा है, केवल इतने को ही, ठीक। इस आइकन पर क्लिक किया, इसके बाद श्रिंक टू फिट पे हम क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा सेल एक ही सेल के अंदर सब मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, एक ही सेल के अंदर आ गया, पर हमें कुछ छोटे साइज में दिखने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपली रेफ टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, देखिए हमें एक ही सेल में फिर से दिख रहा, पर हमारा साफ दिख रहा है हमें। तो यही है। अब देखिए हमारा जो श्रिंक टू फिट फंक्शन था वो हमारा अनहाइड हो गया, ठीक है। तो सिंपली फिर से ओके कर दिया। आप हम रेफ टेक्स्ट को रिमूव करते हैं तो हमारा वैसा ही हो गया, ठीक है। तो यही यूज होता है हमारा श्रिंक टू फिट फंक्शन का, कि यानी कि एक ही सेल के अंदर सभी डाटा को हम लिख लें। और रेफ टेक्स्ट में कुछ हमारा जितना साइज़ है उतना ही साइज़ रहता है, साइज़ छोटा नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।